हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। आज हम वर्ण विच्छेद के 9वें नियम की बात करेंगे जो हमारा अंतिम नियम है। र के विभिन्न रूपों वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, ये अंतिम नियम है और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसकी बात हम इस प्रकार कर रहे हैं। सबसे पहले र के विभिन्न रूपों वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे पूर्ण र की। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण र। पूर्ण र से मतलब है कि स्वर सहित। र का वह रूप जिसमें स्वर र के साथ होता है, जिसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जो है जैसे बात करते हैं हम राजेश। राजेश। अब देखिए ये जो शब्द है इसके अंतर्गत जो र है वो क्या है, पूर्ण रूप में है। पूर्ण रूप से अर्थात कि जो र है वो स्वर के सहित है, मतलब स्वर उसके साथ है। अब इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे जैसे र, अब इसके साथ आ भी है तो आ, बाकी हम जैसे करते हैं उस ही अनुसार होगा। ज के स्वर जब हम मटाएंगे तो हलंत का प्रयोग और ए प्लस श और अ। ये तो हमने बात की पूर्ण र की जिसमें स्वर उसके साथ होता है। अब हम बात करेंगे र अर्थात रैफ वाले र की, जो इस प्रकार है जैसे अब हम बात करते हैं रैफ। हम बात करने जा रहे हैं रैफ वाले र की। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, ये क्या है, स्वर रहित अर्थात इसमें स्वर का प्रयोग नहीं होता। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा करेंगे, जैसे हम बात करते हैं मर्म। मर्म जब र का प्रयोग इस रूप में किया जाता है शिरोरेखा के ऊपर ऐसे, तो ये क्या कहलाता है, रैफ वाला र, जो स्वर रहित होता है अर्थात इसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम इसका जो वर्ण विच्छेद करेंगे वो इस प्रकार होगा। म में स्वर का प्रयोग है तो म। अब देखिए जब हम मर्म का उच्चारण करते हैं तो पहले म को छोड़कर र का उच्चारण होता है, मर्म, और दूसरा म बाद में आता है। अब हम र लिखेंगे। अब र तो हमने पहले ही बात कर दिया, जो रैफ है वो क्या होता है, स्वर रहित अर्थात उसके साथ स्वर का प्रयोग नहीं होगा, वो स्वर रहित होता है इसलिए। अब जो दूसरा म है उसका र के बाद उच्चारण हो रहा है तो हम उसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और र की जिसको हम बोलते हैं पदेन। कौन से र की, जिसको हम बोलते हैं पदेन। आपने नाम सुना होगा पदेन। अब इसमें जो र प्रयोग होता है वो भी क्या होता है, स्वर सहित अर्थात उसके साथ स्वर होता है, इसके साथ स्वर का प्रयोग किया जाता है, स्वर सहित, जिसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जो है जैसे हम बात करते हैं क्रम। अब पदेन, अब आपने ये याद रखना है जो रैफ है वो शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, र का प्रयोग किया जाता है, और जो पदेन होता है मतलब पद अर्थात पैरों में, तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पैरों में। इसको एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं हम, क्रम
जैसे सबसे पहले उच्चारण हो रहा है क, तो अब आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है, जो पैर में होता है वो क्या होता है, स्वर सहित होता है, और जिस व्यंजन के पैर में होता है अर्थात जो व्यंजन ऊपर है वो क्या होगा, स्वर रहित। अब यहां पे देखिए जो क है वो क्या है, आधा अर्थात स्वर रहित है, और र क्या है, स्वर सहित। तो पहले हमने उच्चारण होता है क का, जो क्या है, स्वर रहित है, तो उसके साथ स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे हम। अब र क्या है, इसमें संपूर्ण है, तो हम इसमें प्रयोग करेंगे स्वर का। उसके बाद उच्चारण आता है म का, तो हम म के साथ भी स्वर का प्रयोग करेंगे। अब पदेन में एक और इसकी टाइप यूज की जाती है, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दें। अब आप देखिए, जब किसी व्यंजन में एक डंडी प्रयोग होती है पदेन के रूप में, तो हम ऐसे वर्ण विच्छेद करते हैं। उसी प्रकार जब किसी व्यंजन के नीचे दो डंडियों के रूप में पदेन प्रयोग होता है, मतलब उन व्यंजनों में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो डंडियों के रूप में पदेन वहां पे प्रयोग होता है जहां पे व्यंजन थोड़े से गोलाई के रूप में होते हैं, जैसे ट, ठ, ड के रूप में हम इस प्रकार के पदेन को यूज करेंगे, और वर्ण विच्छेद इनका एक जैसा ही है। जैसे ये जो पदेन है वो क्या होता है, स्वर सहित अर्थात उसमें स्वर साथ में होता है। तो अब देखिए इसका उच्चारण देखिए, ट्रेन, ट रेन, र का स्वर ए है, तो सबसे पहले हम ट की बात करेंगे। ट क्या है, इसमें स्वर रहित है, और र क्या है, स्वर सहित, और न क्या है, स्वर सहित। अब देखिए ये बिल्कुल आसान है, जो र के विभिन्न रूप है, बस आपको ये समझने की जरूरत है, जो र का पूर्ण रूप है उसमें स्वर सहित होता है, जिसकी जो उदाहरण है शब्द ऐसा है, और वो स्वर के साथ होता है, उसका वर्ण विच्छेद हम इस प्रकार करते हैं। दूसरा रूप है रैफ, जिसमें स्वर क्या होता है, नहीं होता, जिसे हम स्वर रहित भी बोलते हैं। जब भी रैफ आ जाए वहां क्या होगा, याद रखना आपने, स्वर रहित अर्थात जैसे ये लिखा हुआ है मर्म, जब भी शिरोरेखा से ऊपर र का प्रयोग करते हैं हम, वो रैफ कहलाता है, और वो क्या होता है, स्वर रहित होता है। तो उसका वर्ण विच्छेद हम इस प्रकार करेंगे। अब जो तीसरा रूप था वो था पदेन अर्थात स्वर सहित, जिसके साथ स्वर होता है। ये दो रूप में प्रयोग किया जाता है, एक डंडी के साथ और दूसरा दो डंडियों के साथ। दो डंडियों के साथ वहां पे होता है जो क्या कहते हैं, व्यंजन थोड़े से गोलाई वाले नीचे से होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ड, उनके साथ। तो आपने बस ये याद रखना है, बहुत आसान है। र के आपने तीन रूप याद रखने हैं कि कौन सा स्वर सहित होता है और कौन सा स्वर रहित होता है, बस आपको ये याद रखने की जरूरत है। उसके बाद वर्ण विच्छेद आसानी से आपको समझ आ जाएगा। मैं आशा करती हूं कि वर्ण विच्छेद के ये 9 के 9 नियम, आज जो अंतिम नियम था वो सबसे महत्वपूर्ण नियम था, और आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।